Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी क्लास 8 चैप्टर 15. ओके, पार्ट 15 है आपका। मनोज को खोज निकालो, श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा हुआ है इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत हिंदी काव्य जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रकृति से मानवता की खोज उनकी कविता का मुख्य उद्देश्य है। आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से कवि सच्चे मनुष्यों की खोज करना चाह रहा है। वे मनुष्य ऐसे ही हों जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठे हों। ठीक है, ये सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में है। ये आपको ओरल में पूछा जा सकता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, या तो फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंद पंत जी कौन है, तो आपको ये बोलना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से वे जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज मनुज को खोज निकालो, जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। ये इसमें आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है। ठीक है, संदर्भ आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग आपका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही है। ठीक है, व्याख्या है आपका। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम विभिन्न जाति, वर्णों, संस्कृति, समाज में बटे मनुष्य समाज में से सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो, अर्थात ऐसे मनुष्यों की पहचान करो जो जाति वर्ण के भेद से ऊपर उठे हों। ठीक है, आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे आप? संदर्भ आई रिपीट। संदर्भ आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, प्रसंग आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही है। ठीक है, व्याख्या है आपका। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अब तुम विभिन्न जातियों, वर्णों और संस्कृतियों में बटे हुए मनुष्य समाज में से सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो, अर्थात ऐसे मनुष्यों की पहचान करो जो जाति वर्ण के भेद के ऊपर उठे हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों की अंत यौनिका आज उठा लो, आज मनुज को खोज निकालो। संदर्भ आप वही लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, प्रसंग आप इसमें लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न धर्मों, देशों आदि के बीच की दीवार को तोड़ने की बात कही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अर्थ। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम विभिन्न राष्ट्र के बीच के वैचारिक मतभेदों को दूर करो, विभिन्न धर्मों के अनुपालन में दृष्टिगत विरोधाभासों को दूर कर उनमें समानता का जो है भाव भर दो। ठीक है, समाज में व्याप्त रूढ़िवादी, रूढ़ि रीति मत विश्वासों बोल रहा है जिसमें, तो रूढ़िवादिता एवं प्रचलित मान्यताओं को बदल डालो, उसकी अंधी दीवार को अंध यौनिका आज उठा लो, उसकी अंधी दीवार को तोड़ डालो। अब वह समय आ गया है कि तुम मनुष्यों के बीच में से सच्चे मनुष्य को ढूंढ कर निकालो। आज मनुष्य को खोज निकालो का मतलब आपका हो रहा है कि अब यह समय आ गया है कि तुम मनुष्यों के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढ कर निकालो। ठीक है, आई रिपीट अर्थ। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम विभिन्न राष्ट्रों के बीच के वैचारिक मतभेदों को दूर करो, विभिन्न धर्मों के अनुपालन में दृष्टिगत विरोधाभासों को दूर कर उनमें समानता का भाव भर दो, समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं प्रचलित मान्यताओं को बदल डालो, उसकी अंधी दीवार को तोड़ डालो। अब वह समय आ गया है कि तुम मनुष्यों के बीच में से सच्चे मनुष्य को ढूंढ कर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुज को खोज निकालो। ठीक है, संदर्भ आपको ही रहेगा। प्रसंग आपका हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भाषा वर्ग आदि की श्रेष्ठता संबंधी विवादों के बीच मानव को सर्वश्रेष्ठ बताया है। प्रसंग आपका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भाषा वर्ग आदि की श्रेष्ठता संबंधी विवादों के बीच मानव को सर्वश्रेष्ठ बताया है। व्याख्या है आपका।
कवि कहते हैं कि हे मानव, दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लोगों के पहनावे अलग अलग हैं, ठीक है। समाज अनेक जाति वर्गों में बटा हुआ है, किंतु मनुष्य इन सबसे क्या है, ऊपर है। अखिल अवनी से रिक्त मनुज को पूरी दुनिया में भाषा, जाति अथवा वर्ग के संकुचित विचारों से खाली हो चुके मनुष्य को केवल मनुष्य जानकर स्वीकार कर लो, अर्थात उससे नफरत ना करो। अब वह समय आ गया है कि मनुष्यों के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढ निकालो, ठीक है। आई रिपीट, कवि कहते हैं कि हे मानव, दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लोगों के पहनावे अलग अलग हैं, समाज अनेक जातियों वर्गों में बटा हुआ है, किंतु मनुष्य इन सबसे ऊपर है, ठीक है, अर्थात श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में भाषा, जाति अथवा वर्ग के संकुचित विचारों से खाली हो चुके मनुष्य को केवल मनुष्य जानकर स्वीकार कर लो, अर्थात उनसे नफरत ना करो। अब वह समय आ गया है कि आप सच्चे मनुष्यों के बीच में से सच्चे मनुष्यों को खोज निकालो। राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य, संस्कृत, सज्जन, दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो, आज मनुज को खोज निकालो। प्रसंग आपका क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर उन्हें एक करने की बात कही है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर उन्हें एक करने की बात कही है। कवि कहते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी देश एवं काल में पैदा हुआ हो, वह राजा, प्रजा, धनवान अथवा निर्धन हो, सभ्य अथवा असभ्य हो, सज्जन अथवा दुर्जन हो, इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर उन्हें फिर से एक कर दो, अर्थात कोई किसी से भेदभाव ना करे। मनुष्य होने के नाते आप सब आपस में हिल मिल कर रहें। अब वह समय आ गया है कि मनुष्यों के बीच में सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालें, ठीक है। कवि क्या कहते हैं, आई रिपीट, कवि कहते हैं मनुष्य चाहे किसी भी देश एवं काल में पैदा हुआ हो, वह राजा, प्रजा, धनवान अथवा निर्धन हो, सभ्य अथवा असभ्य हो, सज्जन अथवा दुर्जन हो, इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर उन्हें फिर से एक कर दो, अर्थात कोई किसी से भेदभाव ना करे। मनुष्य होने के नाते सब आपस में हिल मिल कर रहें। अब वह समय आ गया है कि सच्चे मनुष्यों के बीच सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालें, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आपको अर्थ को लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको आपको मेमोराइज करना होगा। अभी के लिए थैंक यू।